नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी एकता मिशन पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। कल रविवार को नीतीश और तेजस्वी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सोमवार को दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हुई बातचीत का विवरण साझा करेंगे और शायद पटना में एक बड़े विपक्षी सम्मेलन की तारीख तय करेंगे। बता दें, पिछले एक महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को घेरने के लिए गैर बीजेपी मोर्चा बनाने के अपने प्रयास के तहत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस राज्यसभा में आए तो इसको विपक्षी पार्टियां मिलकर पास ना होने दें। केजरीवाल ने कहा कि ये फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर मैं सभी ऑपोजिशन पार्टियों के अध्यक्षों से मिलने जाऊंगा। इसी मामले में जल्द ही कोलकाता में सीएम बनर्जी से मुलाकात है। केजरीवाल ने कहा कि अगर बिल को गिरा दिया जाता है तो ये सेमीफाइनल होगा और 2024 में ये संदेश जाएगा कि बीजेपी की सरकार जा रही है। बता दें, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश लाकर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल से छीन लिया है। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल विपक्ष से मिलने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं जो डंडे से देश को चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर एक ऑर्डिनेंस से पलट दिया जाएगा तब देश में संविधान, लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कहां बचा। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी हों। अगर कांग्रेस इस अध्यादेश को सही कह रही है तो वो बीजेपी के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब बीजेपी भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर ज्ञान दे रहा हो। उद्धव ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के खिलाफ जहां कहीं भी एक मजबूत विपक्ष होता है, स्वाभाविक रूप से लोग उन्हें ही चुनते हैं। अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है तो लोग उसे वोट देते हैं, नहीं तो कांग्रेस को वोट देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी कार्यशैली के खिलाफ हूं। मोदी जी एक व्यक्ति हैं, हमें उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, वरना स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुलामी गुलामी होती है, चाहे ये अंग्रेजों के अधीन हो या बीजेपी के। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र एजेंडा है लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ। हमारा काम भारत माता को गुलामी से बचाना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक साथ आ रहा है, हम किसी को भी पीएम बना सकते हैं, लेकिन इस बीजेपी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यौन उत्पीड़न के मुलजिम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना नार्को एनालिसिस कराने के लिए शर्त रखी है। उनका कहना है कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को भी ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं तो कॉल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करें। मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं इसके लिए भी तैयार हूं। भाजपा सांसद ने ये बात रविवार को अपने फेसबुक पोस्ट में कही। बता दें, भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान लगभग एक महीने से जंतर मंतर पर बैठी हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला पहलवानों के समर्थन में रविवार को रोहतक के महम चौबीसी में खा पंचायतों ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। खा पंचायत में रविवार शाम को फैसला लिया गया है कि चूंकि सरकार ने आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग स्वीकार नहीं की है, इसलिए 28 मई को अब नए संसद भवन पर सर्वखाप महिला पंचायत होगी। बता दें, 28 मई को ही पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह का कोई आयोजन नहीं हो सकता। महिलाओं को नहीं आने देने पर टकराव हर हालत में होगा। खा पंचायत में कहा गया है कि अगर 28 मई को महिला पंचायत रोकी गई तो हरियाणा के तमाम इलाकों से लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वहीं इससे पहले खा पंचायतों ने 23 मई को कैंडल मार्च निकालने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव केवल चुनावी कारणों से दलित और आदिवासी समुदायों से सुनिश्चित किया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद को नए संसद के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारत का राष्ट्रपति इसका सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने बार बार मर्यादा का अपमान किया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय भाजपा आरएसएस सरकार के तहत प्रतीकवाद तक ही सिमट गया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की एक तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें उन्हें तबीयत खराब होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया है। कमजोर दिख रहे सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार के अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी एक अन्य अकाउंट से ट्वीट की गई उस तस्वीर को रीट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने की सजा काट रहे सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। ट्वीट में सत्येंद्र जैन के वकील के हवाले से दावा किया गया है कि उनका 35 किलोग्राम कम हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर हैं और 30 सितंबर के बाद इन्हें लेकर फैसला किया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर दास ने कहा कि नोट बदलने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, कल से यह प्रक्रिया शुरू होगी। जो दिक्कतें आती हैं हम उन सब का ध्यान रखेंगे। बैंकों को इसे लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इससे पहले एसबीआई ने कहा था कि वहीं 2000 के नोट को बदलने के लिए बिना किसी मांग पर्ची के अनुमति दी जाएगी। इसके दिशा निर्देश में साफ किया गया है कि 20,000 रुपए के कुल मूल्य तक के 2000 रुपए के नोट एक बार में जमा या बदले जा सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।